यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये डर लग रहा है कि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ना जीत जाएं और ट्रंप प्रेसिडेंट ना बन जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो सबसे पहले अमेरिका से यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए जो पैसा जा रहा है उसे मैं रोक दूंगा और यूरोप भी यूक्रेन को जाने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोक देगा, क्योंकि यूरोप के देश अमेरिका के ही पपेट हैं। अगर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देंगे तो यूक्रेन हथियार नहीं खरीद पाएगा और अगर यूरोप के पास हथियार नहीं होंगे तो वह युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इसी को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पीस समिट करवानी चाहिए, क्योंकि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और प्रधानमंत्री मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से काफी बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके कारण मोदी जी दोनों पक्षों को इकट्ठा कर वॉर रुकवा सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आगे कहते हैं कि ब्रिक्स समिट पूरी तरह फेल हो गया है और ब्रिक्स में एकता का अभाव दिखा, यानी सभी देश एक नहीं हैं और सभी देशों के अलग अलग विचार हैं, क्योंकि ब्राजील के नेता ब्रिक्स समिट में नहीं पहुंचे और सऊदी अरेबिया को संगठन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ और व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट के जरिए दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी तरफ लाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है, इसके लिए भारत, चीन, तुर्की और बाकी देशों को रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे रूस की इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है। रिपोर्टर आगे ज़ेलेंस्की से पूछती हैं कि ट्रंप का कहना है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो यूक्रेन को पैसा देना बंद कर दूंगा। इसको लेकर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अमेरिका की नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ट्रंप यूक्रेन को युद्ध में सपोर्ट करेंगे। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूरोप अकेले पूरे रूस को टक्कर दे सकता है, क्योंकि यूरोप एक शक्तिशाली महाद्वीप है। यूरोप रूस से आबादी में 5 गुना बड़ा है और यूरोप की इकोनॉमी रूस से 15 गुना ज्यादा बड़ी है। आपको क्या लगता है, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की नीतियों में कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं, और अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को युद्ध में सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।